एक्टिविजन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच 22 महीनों से जो युद्ध चल रहा था वो फाइनली कल समाप्त होती है। और इसी के साथ एक्सबॉक्स गेमर्स की रिएक्शन कुछ इस प्रकार की है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि अभी इस खुशी की कई सारी वजह है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस डील के समाप्ति के बाद वन थिंग इज फॉर सर्टेन कि बहुत सारे कॉल ऑफ ड्यूटी, मोस्टली जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटीज है वो एक्सबॉक्स गेम पास पर जल्द आने वाले हैं। और ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन लाजमी है। और मैं अगर अपनी पर्सनल रिएक्शन की बात करूं तो मेरी भी रिएक्शन कुछ इस प्रकार की है। ट्वेंटी 22 मंथ्स की ये बैटल जो एक्टिविजन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हो रही थी वो कल समाप्त होती है। वो युद्ध कल समाप्त होती है और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट नाउ ओन्स एक्टिविजन। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन को ऑफिशियली ओन करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि इसके बहुत सारे प्रोज हैं, जो कि है भी, कुछ हद तक वो लाजमी भी है। प्रोज तो है फॉर श्योर, लेकिन प्रोज के साथ कॉन्स भी है। मैं वही बताऊंगा कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। जो प्रोज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पास पे आने वाली है। जितने भी तमाम कॉल ऑफ ड्यूटी है, एटलीस्ट जो पुराने कॉल ऑफ ड्यूटी है, वो गेम पास पे आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप स्टोर पे जाके देखें तो 10-10, 15-15 साल पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी भी अभी फुल प्राइस $60 पे सेल हो रही है, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल। ये पूरी तरह से एक्टिविजन के ग्रीड को दर्शाती है। पैसा ही पैसा होगा। और इस विषय पर मैंने अपने मॉडर्न वॉरफेयर 1 और मॉडर्न वॉरफेयर 2 रिबूटेड वाली उस वीडियो पर मैंने चर्चा कर रखी है, बात कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। एक्टिविजन की ये जो ग्रीड थी ना, ये समाप्त होनी बहुत ज़रूरी थी। वो अपने आप में समाप्त होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जो हुआ सही हुआ। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हम कह सकते हैं जो इस डील के दौरान हमारे लिए फ़ायदेमंद है, गेमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो सारे जितने भी तमाम कॉल ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो गेम पास पे अवेलेबल होगी और हमें ओन करने की ज़रूरत नहीं है पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटीज़। हम गेम पास की सब्सक्रिप्शन लेंगे और एंजॉय करेंगे उसे। और प्लेयर बेस भी बेहतर होने वाली है। चूंकि ये अभी गेम पास पे आ रही है, बहुत सस्ती होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, तो बहुत सारे प्लेयर्स इसे रिविजिट करने वाले हैं। इसीलिए मल्टीप्लेयर की जो प्लेयर बेस होगी वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। मैं तो पर्सनली इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन को ओन करती है, राइट? अब कॉल ऑफ ड्यूटी की एक बहुत बड़ी राइवल थी, दैट इज द हेलो सीरीज। हेलो फर्स्ट पर्सन में राज करता है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी राज करती। कुछ संदर्भ में कॉल ऑफ ड्यूटी हेलो से आगे निकलती थी, कुछ संदर्भ में हेलो कॉल ऑफ ड्यूटी से बेहतर है। लेकिन सबसे जो सोचने जैसा पॉइंट है अभी फिलहाल, हेलो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी जो दो राइवल फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स थे, वो अभी एक ही स्टूडियो द्वारा ओन किए जाते हैं और इसमें हमारा ही फायदा है। इसलिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में हमें क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे। हेलो और कॉल ऑफ ड्यूटी क्रॉसओवर्स। हेलो में हमें कॉल ऑफ ड्यूटी के कैरेक्टर्स के स्किन्स या वेपन्स जो भी है वो देखने को मिलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी में हेलो के मास्टर चीफ के स्किन्स या वेपन्स जो भी है वो देखने को मिलेंगे। या फिर हो सकता है कि स्टोरी में भी शायद क्रॉसओवर हो, विच मेक्स नो सेंस। स्टिल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। हम अभी पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो ये सब कुछ हो सकता है। तो अब हम इसके कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो डील समाप्त हुई इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं, इसकी क्या ड्रॉबैक्स हो सकती है। बेथेस्डा को जब माइक्रोसॉफ्ट ने ओन करा था उससे पहले बेथेस्डा
कि गेम्स थोड़े बेहतर होते थे। ये मेरा मानना है। आई होप यू अग्री विथ मी। शायद आप में से कईयों का यही मानना होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेथेस्डा अभी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती जो बेथेस्डा पहले किया करती थी। बेथेस्डा की अगर बेस्ट सीरीज जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, दैट इज डूम इटर्नल, वुल्फेनस्टाइन सीरीज। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ओन करने के पश्चात बेथेस्डा अंडर परफॉर्म कर रही है, मेरा ये मानना है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टारफील्ड। एक चीज मैं स्टारफील्ड के बारे में कह सकता हूं, इट इज नॉट दैट गुड एज वी हैव एक्सपेक्टेड। जितना हमने एक्सपेक्ट करा था वो वैसी गेम नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्दो आई हैव जस्ट स्टार्टेड द गेम, मैंने हाल ही में गेम शुरू करी है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसकी रिव्यू लाने की। कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ ऐसा ना हो, और यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ ये फेट ना हो जो अभी दूसरे तमाम सीरीज के साथ हो रहा है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी अभी भी कुछ चुनिंदे कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है। स्टोरी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉल ऑफ ड्यूटी का, उसके लिए अभी भी जानी जाती है। ऑल्दो स्टोरी को अभी कोई तवज्जो नहीं देता, बहुत छोटी स्टोरी होती है एक मूवी के बराबर, लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक चीज़, ये एक पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। सो एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्ले स्टेशन की जो एक्सक्लूसिविटी थी वो अभी नहीं रहने वाली। तो क्या होता था पहले कि प्ले स्टेशन में कॉल ऑफ ड्यूटीज पहले आ जाती थी, फिर एक्सबॉक्स एंड पीसी के लिए आती थी, तो वो लोग प्ले स्टेशन के प्लेयर्स थोड़े मज़े में रहते थे। वो सब अभी नहीं होगा। अभी तीनों प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ रिलीज होगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन की जो डील, फाइनली ये समाप्त होती है। अब बाकी सारी चीजें तो वक्त बताएगा। तो एनीवेज, मैं इस चैनल पर तमाम AAA गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आप एक फैसले पे आ सकते हो कि आपकी हार्ड एंड मनी और आपकी वैल्यूएबल टाइम कौन सी गेम डिजर्व करती है, कौन सी गेम नहीं करती, कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए, कौन से गेम से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए। क्योंकि AAA गेम्स हमारे कंट्री में काफ़ी महंगी आती है, तो इसीलिए ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि कैसे इस फैसले पर आसानी से आ सकते हैं। तो अगर मेरे रिव्यूज़ से आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे, सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूँ एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, आडियास।